डेल्टा प्लस ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। कई राज्यों ने इस नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा कि डेल्टा प्लस देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इससे बचाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और कोरोना बचाव संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार माननीय मुख्यमंत्री आज भी इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीमावर्ती राज्य से जुड़े हुए जिले हैं वहाँ के जिला प्रशासन को भी इसका निर्देश उन्होंने जारी किया हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने कायम रखने के निर्देश जारी किए हुए हैं और इस तरीके से कोई वेरिएंट आता है या और कोई संक्रमण का दौर बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह तैयार है। खबर मुंगेली से है, जहां कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माइल योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के मृत व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है, उनके परिजनों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें 20% पूंजीगत अनुदान शामिल होगा। कोविड-19 से जिसके परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है, उनके जस्ट बाद जो घर के सदस्य हैं उनको 5 लाख तक के एससी और एसटी वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग एससी और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराएंगे कम ब्याज दर पर, जिसमें 6% वार्षिक ब्याज दर रहेगा, जिसमें 20% तक पूंजीगत अनुदान का भी लाभ दिया जाएगा। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले के बैलाडीला की किरंदुल के कोड़ेनार पंचायत भवन के समीप स्टेट हाईवे में पुलिया की स्थिति जर्जर हो गई है। आपको बता दें, बरसात के मौसम में जर्जर पुलिया अब तालाब बन गई है, जिस कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सचिव का कहना है कि हम पीडब्ल्यूडी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसे अब तक बनाया नहीं गया है। तो पहले ये हाईवे रोड है और पीडब्ल्यूडी के अंडर में है और क्या रेलवे की जगह है, तो इसमें क्या है, अब पंचायत के द्वारा तो हम नहीं कर सकते हैं। सरपंच होने के नाते कभी कभार मैं मरम्मत पिछले बार भी करवाई थी और ई साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो ई साहब ने कहा था कि 10-15 दिन के अंदर करवाते हैं या महीना भर भी लग सकता है। फोन से मेरी बात हुई थी, फिर अभी शासन प्रशासन को भी अवगत कराया जा रहा है, पर क्या है, दुर्घटना तो वाकई में हो जाएगी। उसमें ऐसा है कि पुलिया की स्थिति की पूरी उखड़ चुकी है और मैंने पंचायत के द्वारा भी बनवाया गया था। खबर कांकेर से है, जहां चरामा अंग्रेजी शराब दुकान में नियमों को दरकिनार कर आम जनता से प्रत्येक शराब की बोतलों पर निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि सीधा आम जनता की जेब काटी जा रही है। पूरे देश में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा और अंग्रेजी शराब दुकानदारों को सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया जा रहा, जिस पर हमारे संवाददाता मिंटू सिकंदरा ने संपूर्ण जानकारी ली। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2021 में लगे लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। अभी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों से देश की आर्थिक सुधार की रफ्तार सुस्त पड़ी है। कोरोना को रोकने के लिए जो स्थानीय लॉकडाउन लगाए गए हैं वो पिछले साल लगाए गए नेशनल लॉकडाउन जैसे कड़े नहीं थे, लेकिन आर्थिक गतिविधियां गिरी हैं और कई व्यापार बंद होने की कगार पर हैं और व्यापारी डरने लगे हैं कि अब अगर तीसरी लहर के लॉकडाउन लगता है तो उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने खास बातचीत की।
देश भर में कोरोना काल को लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में कई सेक्टर्स हैं जो कि कोरोना के दौरान प्रभावित हुए हैं। ऐसा ही एक वर्ग कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जो कि इसमें काफ़ी प्रभावित होता नजर आया है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी जी है, उनसे तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में हुए चुनाव में इनके पैनल ने बहुत बड़ी बढ़त के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ में अपना सत्ता का निर्माण किया। वही बात करेंगे सही मुद्दों पर। अमर परवानी जी, आपका स्वागत है के न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार। ये देखा गया लगभग 1.5 साल का समय हो गया, ऐसे में कई सेक्टर्स प्रभावित हुए। ऐसे एक वर्ग व्यापारी वर्ग भी है, इसमें किस तरह का प्रभाव देखने को मिला 1.5 साल के दौरान पर? देखिए, एक्चुअली अगर ये जो आप कोविड की प्रॉब्लम देखेंगे तो ये एक विश्व का एक प्रॉब्लम है, खाली प्रदेश का या रायपुर का प्रॉब्लम नहीं है। पूरा विश्व इसमें जूझ रहा है, हिंदुस्तान जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ इसमें बहुत परेशान रहे हैं हम लोग, सारे व्यापारी वर्ग, शासन प्रशासन सब परेशान रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है छत्तीसगढ़ में अगर हम दूसरे प्रदेशों से तुलना करते हैं हिंदुस्तान में या अन्य किसी जगह से कंपेयर करते हैं तो हम लोग काफ़ी बेहतर स्थिति में थे। चाहे पहला कोविड 1 की लहर थी या अभी कोविड 2 की लहर थी, हम लोग इस कंपैरेटिवली अदर स्टेट से कम प्रभावित हुए हैं। लेकिन अगर हम एक व्यापारी एंगल से देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो छोटे व्यापारी हैं उनकी कमर टूट गई है इसमें। और कई व्यापार ऐसे हैं जैसे होटल है, टेंट है, ट्रेवल एजेंसी है, ऐसे कई स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बस ऑपरेटर हैं, उन लोग अभी भी स्टार्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं। अपने प्रदेश को देखते हैं तो रूरल डिमांड से काफ़ी प्रभावित है पूरा स्टेट। और यहाँ पे स्टील सेक्टर के ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है, हमारा छत्तीसगढ़ का व्यापार है, राइस मिल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो जो चावल की खरीदी जिस हिसाब से हो रही है, जिस रेट में हो रही है, तो किसानों के जेब में पैसा आ रहा है और अल्टीमेटली बाजार में आ रहा है। स्टील में भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफ़ी हैं और उसके कारण छत्तीसगढ़ में स्टील का भी व्यापार काफ़ी फल फूल रहा है। तो उसमें जो एक कैश का रोटेशन हुआ है तो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली हम लोग छत्तीसगढ़ में काफ़ी बेटर स्टेटस में है। अभी भी किसानों को केंद्र शासन से 500 करोड़ और सेंट्रल गवर्नमेंट से करीब 1500 करोड़ रुपये मिला है। ये थे हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ही अच्छी है और लगातार ये अच्छी होती जाएगी। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम ठेलका ढी को नए थाना की सौगात मिली, जिसका उद्घाटन दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने किया। राजनांद गांव खैरागढ़ के बीच 40 किलोमीटर की दूरी के बीच एक भी थाना नहीं होने के कारण लंबे समय से गांव वालों की मांग थी कि वहां पर एक थाना बनाया जाए।
ग्रामीणों की मांगों को पूरा करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा नए थाने को बनाया गया है। आज थाना थेलकाटी का यहाँ पे शुभारंभ हुआ। इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक और यहाँ के ग्राम वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ कि ये 2017 में थाना स्वीकृत था और 4 वर्षों के बाद आज थाना प्रारंभ हो चुका है। तो निश्चित तौर पे थाना प्रारंभ होने से यहाँ के ग्राम वासियों को मदद मिलेगी और जो पुलिस का जो प्रमुख कर्तव्य है क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, उसमें हम विश्वास है कि हमारी पुलिस उसमें जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करेगी और निश्चय ही इस क्षेत्र में लोगों को एक सहयोग प्रदान करेगी जिससे कि यहाँ के लोग अपना जीवन यापन शांति तरीके से अपना कर सके। पिछले काफ़ी दिनों से मांग थी चौकी की, लेकिन जब मैं विधायक बना उसके बाद मैं प्रयास करा और सब हमारे आसपास के क्षेत्र से भी बोला कि चौकी खोलने में हमको फ़ायदा नहीं है, थाना खोलने में है। और सारे लोगों ने सहयोग किया और साहू समाज लोग के जो हमारे सदस्य लोग थे वो विशेष बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनके द्वारा ये भवन दी गई है। और जल्द ही अब हम लोग प्रयास करेंगे कि 1.5-2 साल में यहाँ पर व्यवस्थित थाना उनके जगह पे बन के तैयार हो। और इसी बीच बालाद से बड़ी खबर आ रही है। चाकू की नोक पर 13 लाख की लूट का मामला सामने आया है। कार सवार 2 व्यापारियों से लूटपाट की गई है। पंखाजूर से राजनांद गांव जा रहे थे व्यापारी जब ये लूट हुई है। थाने में व्यापारियों ने घटना की जानकारी दी। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के जाटा दहा गांव की ये घटना। चाकू की नोक पर 13 लाख की लूट हुई है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सूरज हीरा फाउंडेशन द्वारा नौगांव में स्थापित कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में लोगों की सहायता से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारी संस्कृति में भी परहित को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। साथ ही कहा कि कोविड की कठिन परिस्थितियों में सूरज हीरा फाउंडेशन महसाणा गुजरात के धर्मेंद्र लटोरिया ने अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि नौगांव छतरपुर के लोगों की सहायता के लिए जिस प्रकार काम किया वो संवेदनशीलता का उदाहरण है। खबर बस्तर से है, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वराटू से प्रभावित होकर आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटे 450 के लगभग आत्मसमर्पित नक्सलियों को पहचान मिलेगी। एसपी अभिषेक पल्लव की पहल से समर्पित नक्सलियों का आधार कार्ड बनेगा। समर्पित नक्सलियों को समाज में विकास के मार्ग में लाने का उनका पहचान पत्र बनवाया जा रहा है, जिससे उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोनवर्रा 2 अभियान, जो कि मई जून के मध्य से चालू हुआ था, जिसमें 400 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 400 लोगों के पास उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। सर चिकपाल का सर स्कूल पारा आधार कार्ड बनाने के लिए आया था सर। सरकारी योजना का फायदा मिला। मेरा नाम फलाना से मुंडेर से आया। मैं आधार कार्ड बनाने से आया। कुछ आधार कार्ड बिना काम ही नहीं होगा। जैसा आधार कार्ड बिना नहीं बनेगा तो उसका योजना मतलब काम करने के लिए बनाने आया। 3 वर्षों में 450 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तस्दीक पे मालूम चला कि 50 लोगों के पास ही केवल आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार कार्ड न बनने के कारण उनका वोटर कार्ड नहीं बन पा रहा था, उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल पा रहा था, बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा था और शासन की किसी भी डेवलपमेंटल स्कीम का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। हमने लोन वराटू के 1 वर्ष पूरे होने पर 1 जून से अभियान के तहत सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों से थाना वाइज हम लोग संपर्क साध रहे हैं
उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, पासबुक बनवा रहे हैं, जिससे कि उनको शासन के डेवलपमेंटल स्कीम्स के बेनिफिशियरी बन सके। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। मानवाधिकार प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। पदाधिकारियों ने गरीबों निर्धनों की मदद की शपथ ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनू कुमार सिंह मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मीना शर्मा भी शामिल रहीं। रायपुर से खबर, मानवाधिकार प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। पदाधिकारियों ने गरीबों निर्धनों की मदद के लिए शपथ ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनू कुमार सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मीना शर्मा भी शामिल रहीं। पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले में लगातार नक्सल क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर क्षेत्र में निरंतर नक्सल गश्त सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शासन की पुनर्वास नीतियों का प्रचार प्रसार लगातार बैनर, पोस्टर, पंपलेट के माध्यम से किया जा रहा है। विशेष रूप से सूचना प्राप्त हुआ कि जिला बालाघाट मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जंगल क्षेत्र में कुछ संदिग्ध महिला पुरुष को देखा गया है जो नक्सली जैसे दिखाई देते हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल पुलिस पार्टी संभावित क्षेत्र में रवाना की गई थी। सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस पार्टी को सर्चिंग के दौरान एक महिला और एक पुरुष जंगल में घूमते मिले जो पुलिस को देखकर भागने व छिपने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस की मुस्तैदी से दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
और एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। वकील के सूने घर से लाखों रुपए उड़ाने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। वकीली घर में रह चुका था आरोपी किराएदार। लाखों के जेवर व नकदी पर हाथ साफ किया था। किराएदार रह चुका था। सुकुमार सरकार ही चोर निकला है। जो किराएदार था वकीली घर में, उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। तो वकीली घर में रहने वाला किराएदार ही आरोपी निकला है। खबर बिलासपुर से है, जहां भाजपा नेत्री सरोज पांडे बुधवार को पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंची। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री की दौड़ में 3 कांग्रेस नेता थे। हालांकि इसमें जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली। टीएस सिंहदेव को हमारी संवेदनाएं हैं, पार्टी के उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। इसके बाद नेत्री सरोज पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी को अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए कि पार्टी आखिर उनके साथ बार बार अन्याय क्यों कर रही है। मीडिया के सवाल के जवाब में सरोज पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के वासियों के बीच भ्रम फैलाया। वहीं 2.5 लाख से अधिक वैक्सीन का डोज बर्बाद हो गया। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं। उनके परिवारों के एक बार इतिहास को देखना चाहिए। उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनके पास में गरीबी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर बाकी जगहों पर हमेशा पीछे चलता गया, लेकिन ये परिवार आगे बढ़ते गए। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में ये बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और आज उसी तारतम्य में मेरा बिलासपुर आना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस प्रकार से धारा 370 के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, और आज हमारी सरकार ने धारा 370 को हटाकर जिस प्रकार से राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर के जो हालात हैं उस पर मुझे लगता है कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और देश डेली में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।